Hi friend, this is Monu. Here I'm gonna tell you the uses of phrasal verb yet again. Earlier I've uploaded my video in which you've liked and subscribed my channel, and thank you for that. Now here I would discuss another phrasal verb that you can also use to communicate with your friends. Now let's start. देखिए हमारा जो पहला फ्रेजल वर्ब आ गया है जैसे कि है शो अप। शो अप होता है एक तरह का आना, है ना, आने के सेंस में दिखाई देना। व्हेन यू अपीयर समवेयर यू शो अप। टर्न अप इज सिमिलर टू शो अप, है ना, मतलब टर्न अप भी सिमिलर है शो अप की तरह। आप टर्न अप भी यूज कर सकते हो शो अप की जगह, एक तरह का सिमिलर है, सेम समान है। तो किसको यूज करेंगे, चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। व्हेन आई वाज सपोज्ड टू मीट माय सिस्टर फॉर लंच बट शी हैजंट शोन अप यट। कहने का सेंस क्या है, मुझे अपनी बहन से मिलना था लंच लंच में, है ना, तो लंच के लिए मुझे अपनी बहन से मिलना था लेकिन वो तो अभी तक नहीं आई है। शो अप आने के सेंस के लिए यूज कर दो। पहला वो याद रखना, शो अप आने के सेंस में। ओवर 100 पीपल शोड अप फॉर द न्यूज कॉन्फ्रेंस, है ना, तो क्या कह रहे हैं, 100 पीपल से भी अधिक एक जो न्यूज कॉन्फ्रेंस होता है उसमें दिखाई दिए थे, मतलब आए थे। सेकंड, शो अप। फर्स्ट यूज क्या है, आना, दिखाई देना, एक आना के सेंस में यूज कर लो। सेकंड है आपका व्हेन समथिंग अपीयर्स और बिकेम्स विजिबल इट शोज अप, है ना, जब कोई चीज है वो प्रेरित होती है, मतलब एक तरह की दिख जाती है, विजिबल हो जाती है, उसके लिए हम शो अप यूज कर सकते हैं। इट्स हार्ड टू फोटोग्राफ पोलर बियर्स बिकॉज दे डोंट शो अप वेल अगेंस्ट द स्नो। अरे मतलब बहुत मुश्किल है यार, पोलर बियर का जो फोटो खींचना बहुत हार्ड है, क्योंकि ये क्या होता है, जो स्नो होते हैं ना, स्नो के सामने, स्नो के अगेंस्ट में जो होते हैं, स्नो के सामने होते हैं ना, वो अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाते, अच्छे से दिखते नहीं है। द स्पॉट्स वॉन्ट शो अप अंटिल द लास्ट स्टेज ऑफ डिजीज। अरे जो स्पॉट्स था ना, वो अच्छे से नहीं दिख पाया जब तक लास्ट स्टेज नहीं आ गई थी डिजीज की, है ना। तो फर्स्ट यूज आने के सेंस में, जैसे आप कहोगे ना कि सर मैं आज कंपनी नहीं आ पाऊंगा क्योंकि आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे कह दोगे सर आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, दैट इज व्हाई आई कुड नॉट, और दैट इज व्हाई आई कैन नॉट शो अप फॉर द ऑफिस या फॉर द वर्क, है ना। तो शो अप आपका आने के सेंस में। चलिए यहाँ पे भी आप देख रहे हो ना, ये देखिए आ गया टेक ऑफ। टेक ऑफ के जैसे हमने पुट ऑन किया था ना, पुट ऑन पहनना, टेक ऑफ रिमूव करना। When you remove something from your body, you take it off। यहाँ पे भी 3 डॉट है, 3 डॉट आपको बताया था ना, ठीक है, नहीं बताया क्या आपको 3 डॉट बताता, अगर 3 डॉट आता तो कब यूज होता है, चलिए बता देता हूँ मैं, 3 डॉट आता तब कब यूज, क्या यूज होता है। टेक ऑफ, देखो मैंने आपको बताया था कि अगर 3 डॉट आपको दिखता है ना, तो मतलब वही है कि जो फ्रेजल वर्ब है उसको सेपरेट कर सकते हैं, है ना, इधर से उधर। अभी सेपरेट मैं ये नहीं कि अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी सेंटेंस आएगा मैं आपको बताऊंगा। देखो पहला फर्स्ट यूज था टेक ऑफ का, मैंने आपको बता दिया कि टेक ऑफ एक रिमूव के सेंस में यूज होता है। जैसे इसमें लिखा ना, आई वॉज सो टायर्ड व्हेन आई गॉट होम दैट आई टुक माई क्लॉथ्स ऑफ एंड वेंट स्ट्रेट टू बेड। टेक ऑफ योर शूज, यू आर गेटिंग मड ऑन द कारपेट। देखो क्या कह रहे हैं कि सर मैं बहुत थक गया था, है ना, जब मैं घर पहुंचा ना तो मैं बहुत थक गया था, और मैंने क्या करा, अपने शूज जो मेरे जो थे ना, क्या कहते हैं, कपड़े, उस कपड़े को मैंने उतार दिए, रिमूव कर दिया। आई टुक माई क्लॉथ्स ऑफ एंड वेंट स्ट्रेट टू द बेड। कपड़े उतार दिए, कपड़ों को रिमूव कर दिया, और उसके बाद मैं डायरेक्ट बेड के पास गया सोने के लिए। और दूसरा सेंटेंस देखो, टेक ऑफ योर शूज, यू आर गेटिंग मड ऑन द कारपेट। अपने जूते को उतारो, क्या कर रहे हो आप, बहुत कारपेट पे क्या करो, मिट्टी मिट्टी कर रहे हो, है ना, तो उसके सेंस में भी यूज कर दिया इन्होंने, टेक ऑफ रिमूव के सेंस में, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है आई टुक माई शूज ऑफ, है ना, इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, कैसे, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, ऐसे भी कर सकता हूँ, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, है ना, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, ऐसे भी कर सकता हूँ, क्योंकि 3 डॉट का हमने पहले पढ़ा था ना। अगर यहाँ पे इन्होंने बताया था कि फ्रेजल वर्ब में इन्होंने एक बताया था कि अगर 3 डॉट दे रखा होगा, है ना, स्पीकिंग में नहीं है, स्पीकिंग में पता चला इंग्लिश बोल रहे हो तो पता चला आप उसमें 3 डॉट बोल रहे हो, नहीं, ये केवल इस बुक के लिए बता रहा है कि अगर इस बुक में अगर 3 डॉट दिखेगा तो मतलब
फ्रेजल वर्ब कैसा होगा, सेपरेटेड होगा, आप उसको सेपरेट कर सकते हो, है ना। जैसे इसमें लिखा आई टुक माई शूज ऑफ, इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। जैसे इसमें लिखा आई टुक माई क्लॉथ्स ऑफ, ऐसे बोल सकता हूँ आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, है ना। दूसरा टेक ऑफ, दूसरा क्या है, यू रिमूव समथिंग फ्रॉम अ सरफेस यू टेक इट ऑफ। कहने का सेंस है कि आप मतलब क्या करते हो, आप किसी चीज को हटा देते हो किसी चीज से, मतलब सरफेस में जो चीज रखी है आप उसको वहां से ले लेते हो, जैसा फोन आपका रखा है टेबल पर, आपने उसको उठा लिया, तो वही है टेक ऑफ। दूसरा किसी चीज का जो यूज होता है, किसी जो चीज आपके रखी है उसको आप उठा लेना, है ना, उठाने के सेंस में। आई टुक माई बुक ऑफ द टेबल, यू नीड टू टेक यू नीड टू टेक द ओल्ड वैक्स ऑफ द फ्लोर बिफोर यू वैक्स इट अगेन। वही है, देखो आपने क्या करा, आई टुक माई बुक ऑफ द टेबल, आपने क्या करा, आपकी जो बुक रखी थी आपने टेबल से उसको हटा दिया। तो टेक ऑफ दूसरा यूज क्या है, रिमूव करने के सेंस में। तीसरा टेक ऑफ, व्हेन यू रिमूव समथिंग फ्रॉम समथिंग इट इज अटैच और अफिक्स्ड टू यू टेक इट ऑफ। वही है, देखिए जब आप किसी चीज को क्या करते हो, किसी चीज से रिमूव करते हो जो अटैच हो रखी है ना, तो इसके लिए आप टेक ऑफ, आई मीन टेक ऑफ यूज कर सकते हो, है ना। जैसे इसमें लिखा है अल्फोंसो ऑलवेज टेकन द स्किन ऑफ चिकन बिफोर इट कुक्स इट आफ्टर जैन टुक द फ्लैट टायर ऑफ हर बाइसिकल शी पुट ऑन अ न्यू वन। देखिए जो अल्फोंसो थे वो हमेशा क्या करते थे, जो चिकन होता था ना उसकी चिकन मतलब जो क्या करते थे, देखिए इसमें जो लिखा है अल्फोंसो हमेशा क्या करते थे, वो टेक्स द स्किन, जो स्किन थी ना उसको रिमूव कर देते, चिकन से जो स्किन लगी हुई थी ना उसको रिमूव कर देते थे। उसके बाद कब करते थे, उसको कर देते थे पकाने से पहले, है ना। उसके बाद क्या है, दूसरा सेंटेंस वही है कि जो हमारे जो ये जैन है ना, जैन हमारे नहीं, मतलब सेंटेंस में ऐसे आपको बता रहा हूँ। देखिए जो जैन थे ना, जैन उन्होंने क्या करा, फ्लैट टायर जो पंचर टायर था उन्होंने रिमूव करा, किससे करा, लड़की है ना, गर्ल्स है, उन्होंने क्या करा, एक गर्ल है, उन्होंने क्या करा कि जो उनकी बाइसिकल से उन्होंने क्या करा कि जो फ्लैट टायर था उसको रिमूव किया, और उसके बाद शी पुट ऑन द न्यू वन, उसके बाद उन्होंने न्यू फ्लैट जो उनका जो न्यू वो था टायर वो उसको लगा दिया बाइसिकल में, है ना। तो टेक ऑफ क्या होता है, किसी चीज को रिमूव कर देना, किसी चीज से रिमूव करोगे जो टच जो एकदम अटैच्ड है ना। तीसरा यूसेस। चौथा क्या है, व्हेन यू टेक टाइम ऑफ फ्रॉम द वर्क और स्टडी यू डू समथिंग डिफरेंट इन इंस्टेड ऑफ वर्किंग और स्टडी। देखिए जब आप कभी ऑफ लेते हो कि सर मैं ऑफ लेना चाहता हूँ, है ना, तो उसके सेंस में जब आप कोई ऑफ लेते हो काम से या स्टडी से, है ना, क्योंकि आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, काम को छोड़ के या मतलब पढ़ाई के बजाय आप कुछ और करना चाहते हो, तो उसके सेंस में। जैसे इन्होंने लिखा आई कांट वर्क टुमारो, आई हैव टू टेक द डे ऑफ फॉर सम टेस्ट है एट द हॉस्पिटल, है ना। तो मैं कल काम पे नहीं आ सकता, कल काम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे ऑफ लेना है किस चीज के लिए, कि मुझे कुछ टेस्ट कराने हैं हॉस्पिटल में, उसके लिए मुझे ऑफ लेना पड़ेगा, है ना। मतलब पड़ेगा मतलब लेना पड़ता है, लेना है। हर कंपनी ऑलवेज लेट अस टेक द वीक बिटवीन क्रिसमस एंड न्यू डेज ऑफ। तो जो हमारी कंपनी है ना वो हमेशा क्या हमें करवाती है, मतलब हमें एक हफ्ते का मतलब टेक ऑफ करवाती है, हमें एक हफ्ते का जो है हमें छुट्टियां देती है ना, कब, क्रिसमस से लेके न्यू ईयर ऑफ तक। देखिए अगला है आपका क्या है, टेक ऑफ। When an aeroplane leaves the ground and flies up into the air, it takes off। तो ये उड़ान भरने के लिए भी आप टेक ऑफ यूज कर सकते हो। आर प्लेन आर प्लेन टुक ऑफ एन आर लेट बिकॉज ऑफ द स्नो। हमारा जो एरोप्लेन था ना, मतलब जो हमारा जो प्लेन था वो क्या हुआ, उसने 1 घंटे लेट मतलब उड़ान भरी क्योंकि स्नो के कारण। पुट ऑन योर सीट बेल्ट, वी आर टेकिंग ऑफ नाउ, है ना।
अपनी सीट बेल्ट को पहन लो, मतलब पहन लो। हम क्या कर रहे हैं, उड़ान अब भर रहे हैं। एज अ नाउन यूज करेंगे तो कैसे, टेक ऑफ इज व्हेन एन एरोप्लेन लीव्स द ग्राउंड एंड फ्लाइज अप इनटू द एयर। देखो एज अ नाउन यूज करा है, देखो द टेक ऑफ। अब ये द टेक ऑफ आ रहा है तो ये मत समझना सर ये वर्ब हो गया, वर्ब नहीं, नाउन की तरह यूज किया। देखो टेक ऑफ के बाद ये एन बनना है ना, नाउन है। तो द टेक ऑफ वाज डिलेड बिकॉज ऑफ स्नो, जो स्नो के कारण क्या हुआ, जो टेक ऑफ में उड़ान भरने में डिले हो गया था। टेक ऑफ, टेक ऑफ व्हेन अ बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइज एक्टिविटी बिकेम सक्सेसफुल, इट टेक्स ऑफ, है ना। जब कोई एक बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है वो सक्सेस हो जाती है तो उसमें हम टेक ऑफ को